नमस्कार दोस्तों। कोरमा गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था, जिसे अन्य गांवों में जाना पड़ता था काम के लिए। वो मिस्त्री का काम करता था, घर बनाने का। उसे ऑर्डर गया एक दिन, मेरे यहाँ काम है, आना है, बात हो गया था तो चला गया। उसके यहाँ 1 महीना काम किया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पार्टी चल रहा था वहाँ पर। काम समाप्त होते ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो 6 बजे के टाइम पर अपना गांव चला जाता था। 6 लोग बैठे थे खाने पे एक साथ, खाते हुए कुछ शराब ही निकाला गया। मोहन बोला, मैं शराब नहीं पीऊंगा। सब उसके दोस्त बोलने लगे, क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि मुझे दूसरा गांव जाना है। बोला, दूसरा गांव जाना है तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। सबका बात मानते हुए मोहन बोला, ठीक है, पर थोड़ा सा ही मुझे देना। उसे देने लगा। सब पी तो लिया। पीने के बाद उसे काफी रात हो गया था पार्टी करते हुए। कुछ लोग बोला, इतना रात हो गया है, मत जाओ, कल जाना। मोहन बोला, नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा तो घर का लोग सब चिंतित हो जाएंगे, क्यों नहीं आया। मैं तो कुछ घर में बताया भी नहीं। तभी मोहन सबको बात टालते हुए निकल गया। वो गांव से बाहर निकल गया अपनी गांव की ओर जाने के लिए। गांव से निकलते ही 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा। बहुत अंधेरा था, क्योंकि 9 बज चुका था। देखा कि बहुत दूर रास्ता से कोई दौड़ते हुए कोई इंसान आ रहा है। उसे देखते ही ये सोचा कि कहीं से कोई दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता होगा। अपना सीधा रास्ता जा रहा था। देखा फिर से मुड़ के वो मेरे ही तरफ बढ़े जा रहा है। इसका सामने से आके खड़ा हो गया। बोला, क्यों? वो लड़की थी। वो बोली, क्यों, मेरे को दौड़ते हुए तुम देखा नहीं था क्या? मोहन बोला, हाँ, मैं तो देखा था, पर आप हो कौन? वो बोली, तुम तो देख रहे हो ना, मैं एक लड़की हूँ। बोलो, तो मैं देख ही रहा हूँ, पर आपको जाना कहाँ है? वो लड़की बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन बोला, मुझे अपना गांव जा रहा हूँ, कोरमा जा रहा हूँ, बस वही गांव मुझे भी जाना है। मोहन बोला, ठीक है, चलो। कुछ दूर गया दोनों साथ में जाने के बाद वो लड़की बार बार इसे ही देखे जा रही थी मोहन को। मोहन समझ रहा था कि बार बार मुझे क्यों देख रही है, आखिर में है कौन, इसे तो मैं पहचानता भी नहीं। मोहन बोला, आपको कौन सा गांव जाना है? वो लड़की बोली, बस कोरमा गांव जो जाएगा ना, अंतिम छोर पर मेरा ही तो घर है। मोहन को समझ में नहीं आया। मोहन बोला, मन ही मन सोचा, चलो जाने दो, कोई भी जाए, मेरे क्या लेना देना। जाने लगा सीधा। कुछ ही दूरी जाने के बाद फिर
वो लड़की उसे ढकेलने लगी। मोहन बोला, सीधा तो चलो, मुझे ऐसा धक्का क्यों दे रही हो? वो लड़की बोली, क्यों, तुझे कुछ मन में लगता नहीं है? बोला, क्यों? वो लड़की तो कुछ और ही थी, उसे तो वहीं पर उसको मोहन को ख़त्म करना था। पर मोहन कुछ मंत्र भी जानता था। वो लड़की के बारे में अपना मन ही मन सोचने लगा। उससे ऐसा फील हुआ मोहन को कि ये कोई लड़की नहीं है, ये छाया है जो मुझे तंग कर रही है। मोहन अपना मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए वो लड़की को भी समझ में आ रहा था। मन ही मन मोहन पढ़ रहा था। वो छाया जो है उसे मंत्र पढ़ने नहीं दे रही थी, बार बार उसे ठेले जा रही थी। मोहन बोला, सीधा से चलो ना। मोहन को तो एक बार ऐसा कि इतना जोर से धक्का दी, मोहन गिर गया। गिरने के बाद वो लड़की उसके सीने पर अपना पाँव रख दी। वो लड़की बोलती है, क्यों, तुझे मार दूं? मोहन बोला, मैं तेरा क्या बिगाड़ा हूँ? वो लड़की उसे उठाई, एक ही हाथ से उसे पटक दी। मोहन अपना मंत्र तेजी से चालू कर दिया, फिर भी उसे उठा उठा के पटके जा रही थी। 4-5 बार ऐसा की। ऐसा करते हुए कर ही रही थी कि दूसरे तरफ से कुछ दूर से लोग आ रहे थे, 5-6 लोग। उसे ऐसा फील हो रहा था उन लोगों का कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, किसी को कोई मार रहा है। दौड़ते हुए सभी लोग आए, देखे वहाँ पर जाकर के सिर्फ एक व्यक्ति है और कोई नहीं है। वो सभी लोग बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मोहन बोला, मैं तो सीधा रास्ते से जा रहा था, आप लोग के शुक्रगुजार हूँ, आप लोग के कारण मैं बच पाया। सभी लोग जान चुका था। सभी लोग बोलने लगा, इतना रात में आने की क्या ज़रूरत था? यहाँ पर छलावा होता है, तुझे मालूम नहीं है? मोहन बोला, मुझे मालूम नहीं था इस बात, क्योंकि मैं इतना रात को कभी नहीं आया था। तभी सब लोग बोले, ठीक है चलो तेरे घर तक पहुँचा देता हूँ। उसे घर तक ले जा करके सभी लोग पहुँचा दिए सुरक्षित।